हेलो गाइस, वेलकम टू द काशवे हमसे आई एम निशंदु मेहता। आज मैं जो दूसरा ट्यूटोरियल यहाँ पे जो शेयर कर रहा हूँ ये एक आज की मूवमेंट के बेस पे है सिल्वर की, जहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि सिल्वर के अंदर आज सडनली मार्केट ने स्विंग चेंज किया था। तो ऐसे स्विंगिंग मार्केट में कैसे हमको ये KTA CS प्लस के साथ ट्रेड करना है, उसके लिए बहुत ही क्विक ट्यूटोरियल मैं लाइव मार्केट में ये अभी बना रहा हूँ, मेरा पर्सनल ट्रेडिंग छोड़ के भी, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे चार्ट के यूज़र हैं उनको आज थोड़ा वहाँ पे डिफ़िकल्टी हुआ था कि सिल्वर ने सबसे पहले ये पोजीशन पे सेल कॉल बताया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये पोजीशन पे यहाँ पे उसने सेल कॉल दिखाया था। उसके बाद सिल्वर ने सडनली मार्केट मूड स्विंग करते हुए अप साइड गया था और वहाँ पे बहुत अच्छी खासी SL हिट हुई थी कई लोगों की। उसके बाद कई लोग ग्रिड में या कई टेंशन में या फ्रस्ट्रेशन में ये जो सेकंड कॉल था उसके अंदर एंट्री नहीं किया था। तो गाइज आई ऑलवेज़ टेल यू वन थिंग कि आपको ये चार्ट को दो वे से ट्रेड करना है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आपको अपनी प्रैक्टिस उस तरह से डेवलप करनी है, और अगर आपको ट्रिगर टू ट्रिगर जो नॉर्मली मैं ट्रेड करता हूँ, तो ट्रिगर टू ट्रिगर अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके मुताबिक आपको अगर ट्रेड करते वक्त आपको उसके हर एक ट्रायंगल से ट्रायंगल को फॉलो करना होता है, राइट। या तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके एक बार निकल जाओ। यहाँ पे आप तीन वे से ट्रेडिंग कर सकते हो। एक बार समझो आपको यहाँ से सिग्नल दिखाया है और आपने एंट्री लिया है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप दूसरा एंट्री लेते हो वेरी नेक्स्ट ट्रायंगल पे, यानी यहाँ पे कहीं ये पोजीशन पे। अगर वो नहीं करते हो और अगर आप सेफ प्लेयर हो तो मैं सबसे पहले सेफ प्लेयर की जो एक स्ट्रेटेजी है उसको शेयर करता हूँ यहाँ पे, जो आमूमन मेरे CLBTA प्लस, CLBTA, FLBTA, BLBTA सब मॉड्यूल के अंदर मैं नॉर्मली बताता हूँ कि किस तरह से आपको एंट्री लेनी है सेफ साइड। तो क्या होता है कई बार, जैसे अभी फ़िलहाल पिछले 10-15 दिनों से जो सिल्वर, गोल्ड और ओवरऑल MCX मार्केट में जो वॉलीटिलिटी चल रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अभी की जस्ट आप कैंडल देख सकते हो तो देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल है, उसके बाद सडनली वो अपसाइड चला गया। तो इस तरह से इसका पूरा मूवमेंट रहता है। इसको हम कहीं ना कहीं हर बार ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के बेस पे अपना एक चार्टिंग बनता है, और वो जो चार्टिंग बनता है वो प्राइस एक्शन के बेस पे बनेगा। वो चार्टिंग जो अपना सिग्नल बताएगा वो सिग्नल लास्ट जितनी भी कैंडल है उसके प्राइस के बिहेवियर पे बताएगा, ठीक है। अब कैंडल कितने पॉइंट की बननी है वो तो 5 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट के अंदर किस तरह से प्राइस का मूवमेंट होता है उसके बेस पे वो कैंडल बनेगी, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप सेफ ट्रेडर का हो या आप रिस्की ट्रेडर भी हो तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है। जैसे हर एक स्क्रिप्ट की एक वॉलेटिलिटी होती है, वो वॉलेटिलिटी आपको ये चार्ट के अंदर कैंडल इटसेल्फ शो करती है। जैसे समझो से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सिल्वर की बात करते हो, ठीक है, और सिल्वर की नॉर्मली सुबह से मार्केट, यहाँ पे मैं 29 डेट की बात कर रहा हूँ, 29 से सुबह से मार्केट कहीं ना कहीं चौपी साइड चल रहा था। सुबह से अपने को कोई सिग्नल यहाँ पे नहीं दिया था। ये जो पूरा जोन था यहाँ पे हमको कोई सिग्नल मार्केट ने दिया नहीं था, पूरा चौपी था, क्योंकि ना तो उसने कोई लेवल ब्रेक किया था कि कुछ नहीं। उसके बाद एज़ पर प्राइस एक्शन उसने यहाँ पे लेवल ब्रेक किया था, और वो लेवल ब्रेक करने के बाद उसने वहाँ से नीचे आपको तकरीबन 400 पॉइंट का प्रॉफिट भी दिया। लेकिन हम नॉर्मली पहली कैंडल में एंट्री करना अवॉइड करते हैं ये पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ, और उसके बाद हमने यहाँ पे हो सकता है दूसरी कैंडल में जितने भी ट्रेडर है उसने यहाँ पे कहीं एंट्री किया होगा जो लेवल 64800 के आसपास का रहा होगा, और उसके बाद ये ऊपर 350-400 पॉइंट का SL हिट हुआ। अगर मेगा के साथ ट्रेड करते हो तो इसका तकरीबन आपका लॉस रहता होगा 10 से 12 हज़ार, और वही चीज़ अगर आप मिनी के साथ करते हो तो वो 2000 से 2500 रहता है, राइट। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि अगर आप सेफ प्लेयर हो और अगर आप देखते हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर एंट्री का कैंडल, जैसे ये यहाँ पे आपको एंट्री बताया है, वो कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या रहता है, ठीक है। जैसे सिल्वर मेगा जैसी स्क्रिप्ट में अगर वो ओपनिंग और क्लोजिंग 150 पॉइंट से आसपास, यानी 100 पॉइंट से 200 पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं रहता है या उससे कम रहता है, तो इट्स एडवाइजेबल कि हम वही कैंडल के दूसरे नेक्स्ट कैंडल पे, यानी ये वाली कैंडल पे कहीं ना कहीं हम एंट्री लेंगे। लेकिन यहाँ पे यहाँ की जो बात है, तो आप देखो ये कैंडल का जो ओपनिंग है वो ओपनिंग एक बार हम देख लेते हैं। ये कैंडल है, उसका ओपनिंग देखो, आपको यहाँ पे ये पोजीशन पे कहीं ना कहीं आपको एक ओपनिंग दिखता है उसका, ये पूरा ओपनिंग यहाँ पे दिखता है। ये ओपनिंग उसका है ये कैंडल का, हाँ,
65099 और उसका लो है 64660, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कैंडल ने आपको 450-500 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट दिया है सिंगल कैंडल में। अब एक चीज़ समझो, जब कोई भी स्क्रिप्ट होती है 500 पॉइंट जितना अगर नीचे वो गिरती भी है तो कहीं ना कहीं उसका हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरह से बिहेव किया मार्केट ने, वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे, कि वो प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट का जो एक्शन हुआ है उसके सामने रिएक्शन आएगा। जैसे 500 पॉइंट नीचे गया है तो वहाँ से 200 300 400 पॉइंट ऊपर आएगा, ठीक है। तो दूसरी कैंडल में एंट्री लेते वक्त जब अगर आपका कोई प्राइस 100 पॉइंट या 150 पॉइंट से अगर ज़्यादा उसका मूवमेंट है, ठीक है, मैं पर्टिकुलरली सिल्वर और गोल्ड की बात कर रहा हूँ, इधर यू आर ट्रेडिंग इन मिनी, माइक्रो, मेगा, वॉट एवर, ठीक है, आपके फंड के मुताबिक जिस भी लॉट में आप काम करते हो, अगर उसका कैंडल का जो जहाँ पे आपको ये सिग्नल मिलता है, अगर वही सिग्नल का कैंडल का अगर हाई और लो इस वेरिएशन से ज़्यादा है तो हम थोड़ा वेट करेंगे एंट्री करने के लिए। हो सकता है वो वेट करने में हम 10 में से 2 बार ऐसा होगा कि हम एंट्री लेना मिस कर दे इन द सेंस ऑफ कि हम एंट्री ले ही ना पाए, और उसके बाद जो भी होता है दूसरा तीसरा चौथा कैंडल अपने को 300 400 500 पॉइंट का भी प्रॉफिट दे, जैसे अमूमन पिछले 2-3 दिन में हुआ है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को वो चीज़ को, जो मार्केट के एक्शन के सामने रिएक्शन का जो पोर्शन रहता है, वहाँ अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ बहुत ही संभाल के ट्रेड करना है। अगर इस तरह का आपको वेरिएशन मिलता है, मैं यहाँ वर्बली भी बोल देता हूँ एज वेल एज मेरी चैनल और ब्रॉडकास्ट में भी ये लेवल्स किस हद तक हमको एक्सेप्ट करना है और कहाँ पे हमको अवॉइड करना है वो मेंशन कर दूंगा, पर्टिकुलरली फॉर सेफ ट्रेडर। सबसे बेस्ट चीज़ ये चार्ट को ट्रेड करना है। आपके पास अगर मेगा की कैपेसिटी है तो आप मिनी को लेके ट्रेड करो, अगर मिनी की कैपेसिटी है तो आप माइक्रो लेवल को लेके ट्रेड करो, ठीक है, और ट्रिगर टू ट्रिगर ट्रेड करो जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आते। आई एम डैम श्योर ये सुपर ट्रेंड जैसा नहीं, ये प्राइस एक्शन है। हो सकता है 1 या 2 बार दिन में पॉसिबिलिटी है कि भी प्राइस एक्शन को भी मार्केट अपने मूवमेंट से रॉन्ग साबित कर दे, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि प्राइस एक्शन रॉन्ग होता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, जो चीज़ के बेस पे अपना ये चार्टिंग बना हुआ है KTSCS प्लस, ठीक है। आज जो ये नॉर्मली कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, इसलिए मैं वापस रिपीट करता हूँ, जब भी आपका सिल्वर या गोल्ड के अंदर 150-200 पॉइंट से ऊपर का कोई कैंडल अगर बन जाता है तो हम वो पर्टिकुलर एंट्री उस टाइम के लिए वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो हम वहाँ पे अब एंट्री कहाँ करेंगे? एंट्री करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मिलेगा हमको, हम एंट्री करेंगे जब ये प्राइस अपना ट्रायंगल जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ये कैंडल जहाँ पे यहाँ से अपनी कैंडल स्टार्ट होती है, तो हमारा जो प्राइस उसके आसपास कहीं आएगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन के मुताबिक वो कैंडल से हमारा कॉल्स जनरेट हुआ था। यानी ये कैंडल का अगर ये एरो है जो मैं आपको बोल रहा हूँ रेड कलर का, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पॉपअप हुआ होगा ये लेवल पे। जब कैंडल ने ये लेवल ब्रेक किया होगा तब जाके ये पॉपअप आया होगा रेड कलर के एरो का, यानी कहीं ना कहीं उसने सेल सिग्नल दिखाया होगा। लेकिन हम उससे भी थोड़ा ऊपर, यानी जहाँ से हमारी कैंडल ओपन हुई है उस लेवल के आसपास से हम वहाँ से बाय करेंगे। तो एक हमारे पास मौका रहता है कि हम वहाँ से कॉल, जो रिदम है कॉल की, उसके अंदर हम एंट्री भी ले पाएंगे। दूसरा, एंट्री लेने के साथ जो हमारा स्टॉप लॉस है, समझो अगर आपने यहीं से अगर एंट्री ली हो, आज की मैं बात कर रहा हूँ, यहीं से अगर एंट्री ली हो 64800 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से 400 पॉइंट का आता है, ठीक है। लेकिन अगर यही एंट्री अगर आपने इस लेवल के आसपास अगर लेते हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 400-500 पॉइंट का आपको एक कैंडल बना हुआ है, अगर उसको हम अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही हायर वॉलेटिलिटी यहाँ पे शो करता है, तो हम वो चीज़ को अवॉइड करेंगे। और अवॉइड करने के बाद हम क्या करेंगे? हम बेसिकली वेट करेंगे कि ये प्राइस यहाँ तक आए, या तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो हम बेस्ट तरीके से अगर ट्रेड करें, जो मैं CLBTM में भी बोलता हूँ कि जैसे ही आपको यहाँ पे ये बताया है एरो, उसके बाद जो उसका ये बॉटम है वो टूटे, उसके बाद कहीं ना कहीं आप एंट्री लो, ठीक है। 2 चीज़ कर सकते हो एज ए बीइंग सेफ ट्रेडर, या तो आप प्राइस ऊपर जाए और स्टॉप लॉस का जो अपना फिगर है वो कम कर सकते हैं, तो आप यहाँ से एंट्री लो, एक ये ऑप्शन है। और या तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि जब भी पहली कैंडल का बॉटम ब्रेक होता है उसके बाद आप एंट्री लो, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप एंट्री लेते हो, प्रॉबेबली आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा रहेगा इतनी बड़ी कैंडल के बाद। तो अमूमन मैं बोलता हूँ कि ये जो पहला वाला जो मैंने आपको बताया कि प्राइस ऊपर आए तब आप एंट्री लो, वो सबसे बेस्ट रहता है। और उसके बाद अगर आप फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है कि नहीं, आपको रिदम के साथ जाना ही है, डाउन ट्रेंड अगर दिखा रहा है तो 500 पॉइंट टूटा है और दूसरा 1000 पॉइंट टूटेगा। अगर ऐसे हिस्ट्री रिपीट हर बार नहीं होती, एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं इस तरह की अगर आपको मूवमेंट का
यूटिलाइजेशन करना है तो आप ये जब लेवल टूटता है पहली कैंडल के ब्रेक का, उसके बाद आप अपने कॉल्स के अंदर एंट्री लो तो भी कोई इश्यू नहीं है। स्टॉप लॉस आपका ऑब्वियसली एज पर द रिवर्स साइड पॉपअप वही रहेगा, येलो कलर का जब आप सेल में हो और रेड कलर का रिवर्स साइड पॉपअप जब आप बाय में हो। तो ये नॉर्मली हो गई चीज़ सेफ प्लेयर के लिए कि किस तरह से आप ये चार्टिंग के साथ भी, और नॉर्मली अगर वॉलेटिलिटी दिखती है तो कहाँ आप मार्केट अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई एक ही कैंडल के अंदर जहाँ पे सिग्नल दिखता है कि 400-500 पॉइंट, तो नॉर्मली वो पर्टिकुलर पोर्शन आप छोड़ ही दो। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो क्योंकि देखिए ये कैंडल का जो आपका मूवमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो जो विद इन रेंज जो मैं बोल रहा हूँ वो विद इन रेंज में है 200 पॉइंट की। अगर वहीं से आप वहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो ऑब्वियसली वहाँ से भी थोड़ा नीचे गया है। अगर आपको वो भी हाई साइड लगे तो आप वेट करो। जैसे यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हो, जो मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा नीचे आने दो बाय के वक्त, सेल के साथ थोड़ा ऊपर जाने दो लेवल को, और यहाँ कहीं से अगर आपने एंट्री ली है ये जो लेवल में बोलता हूँ वो, तो वहाँ से वापस एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है सिल्वर ने। तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, कहीं भी अगर आप ट्रेड करोगे, हम आगे का भी चार्ट देख लेते हैं, आगे के चार्ट में भी कहीं ना कहीं आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक मिनट में चार्ट थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि बॉटम टूटे तो भी आप एंट्री ले सकते हो, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है यहाँ पे, ये कैंडल उसका ये बॉटम तोड़ने के बाद ये कैंडल पूरी यहाँ पे नीचे की साइड आई है, तो इस तरह का आप एंट्री ले सकते हो। या तो फिर आप एक अच्छी तरह से वेट कर सकते हो कि हाँ थोड़ा लेवल ऊपर आए उसके बाद, लेकिन ये प्रोसेस आपको तब फॉलो करनी है जब कैंडल्स बहुत बड़ी बन गई हो। हाँ, अगर नॉर्मल 50-100 पॉइंट की कैंडल है तो फाइन, आप सिंपली उसके अंदर एंट्री कर सकते हो फ्रॉम सेकंड कैंडल इटसेल्फ। लेकिन जहाँ तक मार्केट ने वॉलेटिलिटी शो की है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी तभी शो करेगी जब मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है। तो नॉर्मली इतनी बड़ी बड़ी कैंडल प्राइस एक्शन भी आपको दिखा देगा, लेकिन प्राइस एक्शन तब तक तो ब्रेकआउट करके अपना जो भी काम है आपको 200-300 पॉइंट देना है। जैसे आज के दिन में मैं बोलूँ यहाँ पे सिल्वर ने वो दे के अपना काम वो निपटा के वापस आ गया होगा। तो ये कंडीशन में ऐसा होता है कि भाई आपका ऑलरेडी प्राइस एक्शन के मुताबिक देखो तो आपका 300-400 पॉइंट का अगर प्रॉफिट रहता है। लेकिन जहाँ तक बात ये चार्टिंग की है तो आपको उसमें दो तरह से ट्रेड करना है कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, या तो ब्रेकआउट तोड़ती है कैंडल का तब आप एंट्री लोगे, या तो प्राइस को थोड़ा सेल के वक्त वो ऊपर और बाय के वक्त थोड़ा नीचे आने दे सकते हैं, और वहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस का जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नॉर्मली प्राइस एक्शन के बेस का एक रहता है फंडामेंटल के, ये तो आज का दिन है कि मार्केट टोटली वॉलेटाइल चला है, एक सडन स्विंग था मार्केट में, इसलिए अदरवाइज़ नॉर्मली जब भी प्राइस एक्शन के मुताबिक अगर ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा रिएक्शन के बेस पे ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ से वापस प्राइस नीचे ज़रूर आता है। मैम आगे भी थोड़ा कोई ऐसा एग्जांपल हो तो देख लेते हैं। जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये कल का ही 28 का चार्ट है। यहाँ पे उसने सेल कॉल दिया है, हालांकि कैंडल बहुत छोटी थी, कोई इतनी बड़ी नहीं थी, हम दूसरी कैंडल से एंट्री कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं था उसके अंदर, ठीक है। हालांकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी तो ऑब्वियसली ये कैंडल के अंदर भी आपको 300-400 पॉइंट का प्लस माइनस दिखेगा। अब जहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है तो वो चीज़ आप कहीं नलिफाई नहीं कर सकते, वो चलेगा ही चीज़, वॉलेटिलिटी है तो। और उसके बाद यहाँ से उसने आपको पूरा ब्रेकआउट दिया है नीचे के साइड, ठीक है। तो आप अगर आपको लगता है कि नहीं जो ये पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी है, ये कैंडल का हम रेंज देख लेते हैं कितना था, ठीक है। ये कैंडल ओपन हुआ था 65863 पे और क्लोज और उसका लो था 65264। भले लगता छोटा कैंडल है लेकिन बहुत बड़ा, यानी 600 पॉइंट के आसपास का कैंडल था। अगर यहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेनी तो हम क्या करेंगे, प्राइस को कहीं ना कहीं उसके पास आने देंगे। ये जो प्राइस है यानी 65955 के आसपास कहीं हम एंट्री लेने का अपना प्लान करेंगे। उसके बाद हम उसको प्योरली होल्ड करेंगे जब तक अपना रिवर्स पॉपअप नहीं आता, क्योंकि उससे बेस्ट एंट्री हो नहीं सकती ये चार्टिंग के मुताबिक। और उसके बाद जो उसने पूरा मूवमेंट दिया है तो अपने फेवर में दिया है, तो इस तरह से आप इसके अंदर नॉर्मली ट्रेड कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप कहीं ना कहीं आप रिड्यूस कर सकते हो। और रही बात अगर ये चार्टिंग को प्रॉपर वे से ट्रेड करने की, तो एक सिंपल सी चीज़ है, मैंने बोला आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी आपका जो फंड का जो प्रॉपर प्लानिंग है, अगर आप मेगा ट्रेड करते हो 1 लाख के साथ तो 2 मिनी ट्रेड करो और 2, क्योंकि आपको अल्टीमेटली यहाँ पे ये तो नॉर्मली चार्टिंग आपको एक लंबे प्रॉफिट देगा, ठीक है। जगह अगर उसको आप पर्टिकुलरली कैंडल टू कैंडल अगर आप पकड़ रखते हो तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट देता है। वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रॉफिट किस तरह से आपका रहता है। अगर आप कैंडल टू कैंडल ट्रेड करते हो या ट्रायंगल टू ट्रायंगल इसको ट्रेड करते हो तो की बात है। जैसे मैं अगर 28 का ही ले लेता हूँ,
ये 28 तारीख का है। यहाँ से आपको ऑलरेडी बाय बताया हुआ है, हालांकि दिन के स्टार्टिंग का अपना ये कैंडल है। ये कैंडल पे अपना कहीं भी फ़िलहाल बाय जनरेट नहीं हुआ था, उसके बाद यहाँ से अपना सेल जनरेट हुआ था। तो ये अपने ट्रायंगल से ट्रायंगल हमको ट्रेड करना है अगर, तो उसके बाद ये पूरी मूवमेंट यहाँ से आई है यहाँ तक। और अगर उसके बाद भी अगर हम नहीं निकलते तो भी हमको यहाँ पे विद द वॉलेटिलिटी भी हमको कहीं ना कहीं इसने प्रॉफिट दिया है। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो ऑब्वियसली ट्रायंगल खेलने में एक ये रहता है कि अगर आप ग्रिड में ऑब्वियसली खड़े रहते हो तो आपको प्रॉफिट इतना नहीं मिलता कई बार आपका लॉस भी होता है। लेकिन जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो जितना भी पूरा दिन का लॉस होता है सब कवर हो जाता है। यानी जो फुल टाइम ट्रेडर रहता है उनको मैं सजेस्ट करूँगा ये चार्ट को आप ट्रायंगल टू ट्रायंगल ट्रेड करो, या तो एक फिक्स करो कि भी मैं एंट्री लूँगा, उसके बाद 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल ही जाऊँगा, क्योंकि उतना अमाउंट प्रॉफिट आपको सिल्वर गोल्ड जैसी स्क्रिप्ट में वो दे देता है। सेम चीज़ आप बेस मेटल में भी कर सकते हो कि आपका प्रॉफिट का जो रेंज है उसको आप कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये पूरा उसने लेवल दिया है, लेवल देने के बाद स्टॉप लॉस साइड गया है। सेम ये लेवल भी लेवल देने के बाद स्टॉप लॉस की साइड गया है। तो नॉर्मली मैं कभी भी कोई स्टॉप लॉस अगर होता है हिट तो आई नेवर रन के हाँ भाई चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं उसके लिए आंसरेबल नहीं हूँ। ये प्राइस एक्शन है और मार्केट मूवमेंट के साथ सामने कोई भी इंडिकेटर कई बार प्राइस एक्शन भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो शाम की जो मूवमेंट थी वो शाम की मूवमेंट नॉर्मली आप देखो यहाँ से आपको एक ट्रायंगल बताया है इसने, ये वाला, और वो ट्रायंगल के बाद उसने पूरी मूवमेंट ऊपर की साइड दी है आपको, और वो भी कोई छोटी नहीं, पूरे 1000 पॉइंट से ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से अगर ट्रायंगल टू ट्रायंगल आप ट्रेड करते हो तो भी ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द डे आप लॉस में रहोगे। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, सुबह 9-9:30 बजे से बैठ के रात को 6-7 या 8 या 9-10 बजे तक आप बैठ के ट्रेड कर सकते हो, तो आपको ट्रायंगल टू ट्रायंगल ही ट्रेड करना है। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है कि दिन की एक आध कॉली अगर आप ले सकते हो या दो कॉली ले सकते हो, इतना मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, तो जो मैंने आपको पहली प्रोसेस बताई कि अगर बड़ी कैंडल बनती है तो थोड़ा वेट करो उसका बॉटम टूटने का, या तो वेट करो उसका जहाँ से ट्रायंगल बना है बाय या सेल साइड वहाँ तक आने का प्राइस का, और वहाँ से आपकी पोजीशन लो तो आप अपना स्टॉप लॉस कट कर लोगे एंट्री के वक्त ही। और अगर ब्रेकआउट के वक्त अगर आप एंट्री लेते हो तो एक चीज़ याद रखो, जैसे ही आप ब्रेकआउट के वक्त एंट्री रखते हो तो आपको स्टॉप लॉस फिर आपको दूसरे जो रिवर्स ट्रायंगल है उसकी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस कैंडल से एंट्री करते हो उसकी एग्जिट आगे वाली कैंडल का जो टॉप है उसको आप एसएल रख सकते हो, और प्रॉफिट जो आपको लेना है वो बेस्ट पॉसिबल मार्केट जो आपको प्रॉफिट देता है वो आपको लेना है। कि जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूँ कि आपको किस तरह से अगर एसएल रखना है, अगर रखना भी होता है तो आगे की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं एंट्री ली हो कि चलो ठीक है, आपने अगर ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है अगर इसका ब्रेकआउट होने के बाद, यानी ये कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप एंट्री लेते हो, वो अगर आपका टारगेट है, तो ये जो कैंडल थी तो ये कैंडल के यानी ये कैंडल का जो टॉप है उसके ऊपर आपको एंट्री रखना है ऑलरेडी ऑर्डर SLM ऑर्डर, और उसके बाद अगर BO रखते हो तो BO SL रखना है, और उसके बाद एंट्री लेने के बाद आपको जो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा पर्टिकुलरली ये एंट्री जो लेते हैं उनके लिए वो ये कैंडल का बॉटम रहेगा। फिर आपको उसके लिए जो दूसरा रिवर्स ट्रायंगल आपको दिखा है कि इस तरह से रेड ट्रायंगल बनेगा उसके बाद में एंट्री रिवर्स करूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ क्योंकि आप यहाँ पे कैंडल के ब्रेकआउट पे काम कर रहे हो, ये चार्ट के प्राइस एक्शन के बेस पे नहीं। सिर्फ मैं आपको वे बता रहा हूँ कि अगर बड़ी कोई कैंडल बन जाती है तो उसको दो वे से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और कैसे हम जो वॉलेटिलिटी के अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस बढ़ सकता है नॉर्मली अभी की फ़िलहाल जो वॉलेटिलिटी चल रही है उसके चलते, तो वहाँ पर आप अपना कैसे स्टॉप लॉस कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि प्रॉफिट तो मार्केट देगा ही ये चार्ट के मुताबिक, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग फियर में निकल जाते हैं कि भाई स्टॉप लॉस बड़ा है, 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो प्राइस एक्शन है। भाई प्राइस एक्शन के मुताबिक चार्ट जिस तरह से मूव करेगा प्राइस का, उसी तरह से वो अपना ब्रेकआउट देके नीचे स्टॉप लॉस देगा, क्योंकि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो देख के नहीं लेता कि गोल्ड या सिल्वर 3000 पॉइंट चला कि 4000 पॉइंट चला, वो सिर्फ वही देखता है कि कहाँ पे प्राइस ने बेस्ट सपोर्ट लिया है। वो बेस्ट सपोर्ट 50 पॉइंट भी हो सकता है, वो बेस्ट सपोर्ट 500 पॉइंट भी हो सकता है, और उसी के बेस पे वो अपना स्टॉप लॉस जनरेट करेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो सेफ साइड ट्रेडिंग प्रैक्टिस मैंने आपको बोली, अगेन रिपीट करता हूँ, ये तीसरी बार है पूरे वीडियो में, कि जब भी आपका ट्रायंगल के पास अगर आता है बड़ी कैंडल बनने के बाद प्राइस, तब आप वहाँ से सेल या बाय करो।
ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जोन पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, जैसे यहाँ पे हो गया, तो ठीक है, इतना मेजर नहीं होगा आपका। 150-200 पॉइंट के अंदर आपका नॉर्मली जो भी है स्टॉप लॉस कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एंट्री लेनी है तो दूसरा एक वे है कि इसका बॉटम टूटे, उसके बाद आप एंट्री लो। तब आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, जिस कैंडल से आपने एंट्री ली है उसके आगे वाली कैंडल, यानी जिस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ली है, उसका जो टॉप रहेगा या बाय के वक्त उसका बॉटम रहेगा, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये सबसे बेस्ट वे है अगर सेफ साइड अगर आपको दिन में 1 या 2 कॉल में ट्रेड करना है तो। लेकिन अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, आई एम अगेन रिपीटिंग, फॉलो दिस चार्ट फ्रॉम ट्राइंगल टू ट्राइंगल और अप टू योर ग्रिड लिमिट, कि समझो आपको 200-300 पॉइंट इनफ है आपको लेने के लिए, तो उतने लेने के लिए खड़े रहो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो, इसके अंदर भी रखना है तो भले आप ट्रायंगल टू ट्रायंगल नहीं खड़े रहते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो। आप जैसे नॉर्मली फुल टाइम ट्रेडर हो तो इसके साथ आप ये भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे बहुत मल्टीपल ट्रायंगल अमूमन आपको दिखते हैं। अगर समझो आपने यहाँ से ये ट्रायंगल पे कहीं ना कहीं आपने एंट्री ली है, ये ट्रायंगल वाले में, ठीक है, ये पर्टिकुलर कैंडल में आपने एंट्री ली है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने ये पोर्शन पे आपने अपना प्रॉफिट अगर बुक कर लिया है, ठीक है। अगर प्रॉफिट बुक कर लिया है तो आप वेट करो, दूसरा ट्रायंगल आने दो। दूसरा ट्रायंगल आता है तो उसकी भी कैंडल बनेगी, उसके कैंडल के बॉटम से आप सेल करो, ठीक है। या तो वो कैंडल के आसपास कहीं प्राइस आने दो, क्योंकि उसके पास आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा ना, वो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ये रेंज पे बनेगा, ठीक है, एज़ पर प्राइस एक्शन। देखो यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट लिया हुआ है प्राइस ने। तो उसके बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो इस तरह से आप सिंगल चार्ट में मल्टीपल एंट्री या री एंट्री भी ले सकते हो, ठीक है। कि ये ट्रायंगल भी कुछ ऐसे नहीं बन रहे, ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं देखो तो अपने आप में कॉल्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको हर एक कॉल्स में एंट्री नहीं लेना, हमको यहाँ पे बहुत लॉजिकली और बहुत स्ट्रेटेजिक वे से इसके अंदर ट्रेड करना है। अगर इसके बाद भी अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पे 9727857559 पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये स्पेशली मैंने बनाया है, मेरे 2-3 मेंबर्स थे जिनको आज चार्टिंग के बेस पे ट्रेड करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, स्पेशली आज जो सिल्वर का बहुत ही ख़राब मोमेंट था उसके लिए। तो मैंने ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना के रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए वापस उसने एक जस्ट आप लोगों के सामने ही एक यहाँ पे ट्रायंगल दिखाया हुआ है, यानी देखो अभी वापस वो निकल गया यहाँ से, वापस आएगा। तो इस तरह से इसका पूरा एक मूवमेंट रहेगा, ये कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन को ब्रेक करता है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो अभी ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल है उसको हम ख़त्म होने देते हैं। किस तरह से होगा, अभी 2 मिनट 2.5 मिनट का देर है ये पर्टिकुलर कैंडल्स ख़त्म होने के बाद। और उसके बाद जो उसका बिहेवियर होता है, जैसे मैं बोला कि ये समझो ये ट्रायंगल यहाँ पे बना, आपने बीच में एंट्री नहीं ली, अब आपको एंट्री लेनी है। तो ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये कैंडल पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उसके लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो। हालांकि वो जो ट्रायंगल बना वो भी 200 ट्रायंगल जो कैंडल पे बना वो कैंडल भी 200 पॉइंट से ऊपर चली है। अब कहीं ना कहीं ये लेवल के आसपास, यानी उसका जो ओपनिंग है वहाँ के आसपास नॉर्मली प्राइस आती है 60-70% केस में, क्योंकि प्राइस एक्शन में भी एक्शन का रिएक्शन आता है। ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक सेंटिमेंटल चेंज होता है कि थोड़ा जो बाइंग प्रेशर है वो सेलिंग में, सेलिंग प्रेशर है बाइंग साइड जाएगा, और वहाँ से प्राइस थोड़ा अमूमन नीचे आता है आपका 60-70% केस में, और वहाँ से आप ग्रैब कर सकते हो एक अपॉर्चुनिटी। अगर करते हो, अगर एसएल भी होता है तो आपका ये लेवल के आसपास कहीं ना कहीं एसएल आएगा, तो ठीक है, वो तो ऑब्वियसली मार्केट में एसएल के साथ ही ट्रेड करना है मैं बोलता हूँ। और उसके बाद हमको खड़े रहना है। तो अगर खड़े रहते हो तो देखिए आपको यहाँ से वापस उसने 200 पॉइंट का यहाँ तक मूवमेंट दिया है। तो नॉर्मली इस तरह से भी आप री एंट्री कर सकते हो चार्ट के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस रखना मत भूलना। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है आप निकल जाओ, सबसे बेस्ट है। ये जो बॉटम वाली मैंने आपको प्रोसेस बताई, वो बॉटम वाली प्रोसेस में एक चीज़ मस्ट है कि आपको एसएल वही देगा चार्ट जहाँ पे आपका ऑपोजिट साइड का ट्रायंगल शो करेगा। और अगर आप ब्रेकआउट के साथ काम करते हो, जैसे यहाँ पे आपने ये पर्टिकुलर कैंडल के ब्रेकआउट पे काम किया है, ये इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ठीक है। उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस इसका बॉटम रहेगा कि आप यहाँ भी नहीं निकलते ग्रिड के अंदर, जो भी आपको 70, 80, 100, 200 पॉइंट मिलता है उसके बाद भी, क्योंकि आप ब्रेकआउट पे काम कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट को इतना 300-400 पॉइंट हर बार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता है, आपको यहाँ से वापस आपको कहीं ना कहीं एंट्री लेने का पूरा चांस मिलता है, आप वो एंट्री ले सकते हो, और एंट्री लेने के बाद वापस आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये सिंपल सा चार्ट यूज़ करने का तरीका है। कहीं अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी हो, आप सिंपली मुझे व्हाट्सअप कर दो या कॉल कर दो शाम को 7 बजे के बाद। आई विल ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।